नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम प्रतिशत क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो मैथ से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2 की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। वह बड़ी संख्या है, लगभग कितना होगा? तो इसको हम सोल्व करेंगे। इसको हम सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का योगफल जो होता है वो x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 480। बड़ी संख्या में नेक्स्ट बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। तो बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है तो ये कमी हो जाएगा 98%। और छोटी संख्या में जो है 10% की वृद्धि की जाती है तो ये हो जाएगा 110%। तो दोनों साइड से प्रतिशत कैंसिल हो गया। x बटे वाई हो गया 110/98। इसको कटिंग करेंगे तो कितना होगा? 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 से 2 चौका 8, ये हो जाएगा। और 2 में 2 चौका 8 और 2 में 18, ये हो जाएगा 55/49। तो दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल जो है ये x बटे वाई इक्वल टू हो गया 55/49। ये रेशियो को जो हम तोड़ेंगे तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 55 मानते हैं a और y इक्वल टू 49a। तो दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू होता है कितना? x प्लस वाई इक्वल टू होता है 480। तो x इक्वल टू हो गया 55a और y इक्वल टू हो गया 49a बराबर हो गया 480। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 14 104 हो जाएगा। 104 a बराबर हो जाएगा 480। a इक्वल टू हो जाएगा 480/104। इसको कटिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 छक 24 हो जाएगा। 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 हो जाएगा। 2 से कटेगा फिर 60 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। तो ये a का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया? a का वैल्यू हो गया। a का वैल्यू गया 60/13। तो x का वैल्यू हो जाएगा, x का मान माने हैं 55a। तो 55 गुना a का वैल्यू आया है 60/30। तो इसको गुना करेंगे 0 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33/13। यही बड़ी संख्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 33/13 इसका हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वजन बी के वजन का 25% है और सी के वजन का 40% है। सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? तो इसको हम सोल्व करेंगे। दिया हुआ है कि ए का वजन बी के वजन का 25% है। तो ए का वजन बी के वजन का 25% है और सी के वजन का
40% है। इसके बराबर हम k मान लेते हैं। तो a बराबर a b, इसको प्रतिशत तोड़ेंगे 25% मतलब होता है 1/4, और c बराबर होता है 40% बराबर हो जाएगा 2/5 बराबर k हो जाएगा। तो a बराबर हो गया k, b बराबर हो गया 4k और c बराबर हो गया 5k/2। ये आ गया। अब ये कह रहा है कि C के वजन का कितना प्रतिशत B के वजन का है। C के वजन का कितना प्रतिशत B के वजन के बराबर है। तो C आ गया 5k/2 का कितना प्रतिशत, तो हम मानेंगे x प्रतिशत बराबर हो गया B के बराबर है। तो B कितना है 4k। दोनों साइड से k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको x प्रतिशत बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8/5। x प्रतिशत को तोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। और इसको तोड़ेंगे तो x बराबर हो जाएगा, इसको कटिंग करेंगे 20 हो जाएगा। तो इसको 8 दूना 16, 160 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का वजन 37.5% छात्राएं थी। छात्रों का प्रतिशत 75% तथा छात्राओं का प्रतिशत 62.5% है। तो सफल हुए छात्र सफल हुए तथा 342 छात्राएं असफल हुई, तो असफल छात्रों की संख्या थी। तो इसका हम सोल्व करते हैं। सैंतीस प्रतिशत बराबर होता है 37.5% बराबर जो होता है वो होता है 3/8। कितना होता है 3/8 होता है। और 75% बराबर जो होता है वो होता है 3/4 होता है। और 62.5% बराबर जो होता है वो होता है 5/8। हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ये जो डिनोमिनेटर है 8, 4 और 8, तो हम मैक्सिमम लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम नंबर लेंगे जो इसका मल्टीपल हो, तो हम लेते हैं 64, 64 लेते हैं। 64 में जो है मानते हैं कि कुल अभ्यर्थी जो है, कुल छात्र ये 64 है। छात्रा जो है इसमें, छात्रा जो है ये है 35%। 35% मतलब 3/8 भाग। तो 3/8 भाग हो गया 64 का 3/8 भाग हो गया 24। तो 24 ये हो गया, तो ये हो गया 40। 40 हो गया छात्र, 40 छात्र, ये हो गया छात्रा। इसमें से जो है कह रहा है क्या, सफल हुए हैं, छात्रा में से सफल जो हुए हैं वो हुए हैं 5/8। इसका मतलब 62.5% इक्वल टू 5/8 सफल हुए हैं। तो इसको हम 24 मल्टीप्लाई करेंगे। 24 मल्टीप्लाई 5/8, तो इसका हो जाएगा 5 दिए
15। तो ये असफल जो हुए हैं वो 9 हुए हैं। और छात्र में से जो सफल हुए हैं वो हुए हैं 75%। तो 40 का 75% होता है कितना? 3/4। 3/4 होता है। तो ये हो जाएगा 30। 40 का 3/4 30 हो गया। तो ये हो जाएगा 10। 10 छात्र जो है ये असफल हुए। 10 छात्र असफल हुए हैं। तो कुल जो हो कह रहा है क्या कि 9 छात्राएं असफल हुए हैं। टोटल छात्राएं असफल कितना हुए हैं? 342। उसमें से 9 छात्राएं असफल हुआ है। तो 9 छात्रा जो है 342 असफल हुए हैं। तो एक में हो जाएगा 342/9। ये कट जाएगा। 9 3 27। 9 8 72 38। तो 10 1 बराबर हो गया 38। तो 10 बराबर 10 असफल छात्रों की संख्या जो हो जाएगा, 10 असफल छात्रों की संख्या जो हो जाएगा 380 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या तो अंग्रेजी या तो दोनों लेता है और 50.8% हिंदी लेता है और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? इसको हम सोल्व करेंगे। हिंदी लेने वाले छात्रों की संख्या जो है, ये हिंदी लेने वाले छात्रों की संख्या जो है ये है 50.8% और अंग्रेजी इंग्लिश लेने वाले छात्रों की संख्या जो है वो 64.2% है। तो इंग्लिश प्लस हिंदी लेने वाले छात्रों की कुल संख्या हो जाएगा 50.8 प्लस 64.2। तो ये हो जाएगा 100%। ये हो जाएगा 8 2 10, 10 4 हो जाएगा, ये 4 1 5 हो जाएगा। ये जोड़ के हो जाएगा 8 2 10 के 0, 4 1 5 हो जाएगा और 6 5 11 हो जाएगा 115%। तो सिर्फ 15%। तो ये सिर्फ ये हो गया अंग्रेजी और हिंदी। सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी लेने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगा 15%। तो ये हो जाएगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों लेने वाले, इंग्लिश और हिंदी दोनों लेने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगा 500 का 15%। 500 गुने 15/100, 100 से कट जाएगा, 15 पचे कितना हो जाएगा 75। तो इसका आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह Q के 80% हो जाता है। तदनुसार Q
P का कितना प्रतिशत है। तो P का 30% को क्या किया गया है, Q के 40% में जोड़ दिया गया है। तो वह Q का 80% हो जाता है। Q का 80% हो जाता है। तो P का 30%, Q का 80%, इसको हम उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, Q का 40%, तो ये हो जाएगा Q का 40%, जो P के 30% के बराबर है। तो प्रतिशत प्रतिशत कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, P बटे Q हो गया 4/3। तो पूछ रहा है क्या, इसको हम सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो P बराबर हो जाएगा 4 के, Q बराबर हो जाएगा 3 के। कह रहा है क्या, Q P का कितना प्रतिशत है। Q जो है 3 के, P का मतलब 4 के का x कितना प्रतिशत है, तो हम मान लेते हैं x प्रतिशत है। x बटे 100, k से k कट गया, 3/4 बराबर हो गया x बटे 100, 4 से कट जाएगा 25 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 25 दिए 75%, तो ये हो जाएगा 75% इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 40 अंक अधिक हैं। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सोल्व करते हैं। 30% अंक प्राप्त किए, 40% अंक से अनुत्तीर्ण हो गए, तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये उत्तीर्ण हो जाएगा। दूसरे छात्रों ने 42% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंक से 40 अधिक है, तो इसको हम घटा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसको हम इस 45 को 45 प्लस 45 और ये 42% माइनस 30%, तो ये हो जाएगा 90%, 90 इसमें हो जाएगा 12%, तो 12% बराबर हो गया 90। तो ये प्रतिशत को तोड़ेंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 90/12 गुने 100। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12% बराबर हो गया। तो इसको काटते हैं, 4 से कटेगा, 4 से 25 हो गया, और 4 से 4 दिए 12, 3 से कटेगा 3 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 गुने 25 इक्वल टू हो गया 750। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ये 750 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स थोड़ा माउस काम नहीं कर रहा है, आपको असुविधा के लिए मुझे दुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात है, तो ये कितना है।
कह रहा है क्या, लड़कों की संख्या, तो ये बॉयज की संख्या जो है लड़कियों की संख्या गर्ल की संख्या से 112% है। गर्ल की संख्या से कितना अधिक है, 112% है। तो ये बॉयज बटे गर्ल जो हो जाएगा 112/100 हो जाएगा। तो इसको काटते हैं, 4 से 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 से ये 25 हो जाएगा। तो ये 28/25 हो गया। ये बॉयज और गर्ल का रेशियो 28/25, ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा ये मैथ्स का फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा टाइम लग रहा है, इसके लिए आपसे मैं माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मात्रा x y से 25% अधिक है, y x से कितना प्रतिशत कम है। अधिक है, तो अधिक है, इसका बनाने का तरीका है, अधिक है तो 100, x जो है y से 25% अधिक है तो 125/100 हो जाएगा। x बटे y हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5/4 हो जाएगा। इसको सेग्रीगेट करने के लिए 5 है और y इक्वल टू हो जाएगा 4 है। अब इसको लेते हैं, y जो है 4a जो है x से कम है, x से कम है, x से मतलब 5a से कितना कम है, तो x प्रतिशत कम है। a से a कैंसिल हो गया, 4/5 बराबर हो गया x/100, 5 से हो जाएगा 20, तो x बराबर हो गया 80। ये अधिक है तो कम कितना है, 20% कम। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 20%। इसका आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़कर उसके कुल स्कोर का प्रतिशत है, तो इसका आंसर हम दे रहे हैं। 120 टोटल रन जो है ना, ये बनाया था 120 रन। 3 चौका लगाया तो 3 चौका मतलब हो गया, एक चौका में 4 रन होता है तो 3 चौका में 12 रन हो गया। और 8 छक्के लगाए तो 8 छक 48 रन हो गया। तो टोटल रन जो हो गया 60। ये 60 रन जो है ये चौके और छक्के से आए हैं। तो दौड़ करके जो रन आए हैं, रनिंग से जो आए हैं, ये 60 रन आए हैं। कितना में 60 रन आए हैं, 120 में 60 रन लाया है दौड़ करके, तो एक में हो जाएगा 60/120, तो 100 में हो जाएगा 60/120 गुने 100, 6 दूनी 12, 2 से कट जाएगा 50, 50%। तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षागण एक परीक्षण में 1100 लड़कों और 700 लड़कियों की जांच की जाती है, जिनमें से लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास हुए। कुल असफल छात्र का प्रतिशत कितना है। 1100 लड़कों और 700 लड़कियां, बॉयज जो है, ये बॉयज
ये 1100 है और गर्ल जो है 700 है। जांच परीक्षा में लड़कों 42% लड़कियों पास हुए। ये पास बॉयज जो है 42% है, तो फेल बॉयज कितना हो जाएगा? 58% फेल बॉयज। और पास गर्ल जो है 30% है, फेल गर्ल जो है वो 70% हो गया। तो हम इसी पर से निकालेंगे कुल असफल छात्र। कुल असफल छात्र जो है बॉयज जो है कितना असफल हुए? तो 1100 बटे, इसको 1100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 58 मल्टीप्लाई 11, तो इसको गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 5 13 और 5 1 6, ये हो जाएगा कुल असफल बॉयज। और कुल असफल छात्रा जो है वो कितना है? 700। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 700 बटे 100, 700 दो जीरो से दो जीरो कट गया, 49 490। टोटल जो हो जाएगा असफल छात्र 638 प्लस 490, इसको जोड़ेंगे तो 8 9 3 12 6 4 10 1 11, 1128 टोटल हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट हो जाएगा 1128। कुल असफलता का प्रतिशत जो है तो इतना हो जाएगा। और टोटल स्टूडेंट जो है कितना है? 1100 प्लस 700, तो ये हो गया 1800। 1800 में फेल कितना हुआ? 1128। तो 100 में कितना हो जाएगा? 1128। ये नहीं होगा फ्रेंड्स, 1128 बट्टे 1800 गुने 100 कट जाएगा। इसको काटेंगे 2 से, 2 में 18, 2 से कट जाएगा 2 पंचे 10 और 28 कटेगा, 2 छके 12, 2 चौका 8, तो ये हो जाएगा 5 6 4 बटे 9। इसको प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 54। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 62.66% हो जाएगा। 62.62% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड्स, मेरा ये मैथ्स का फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा अनएक्सपीरियंस के लिए आपसे मुझे खेद है, दुख है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।